तो नेक्स्ट देखो डिफरेंशिएशन। तो अभी तक आपने पढ़ लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीजें और ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो मान लो मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक कोई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो और या फिर लिखता हूँ डी एक्स बाय डी टी। तो इसका मतलब होता है कि चेंज इन जो क्वांटिटी है y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के हिसाब से उसमें क्या चेंज आया y में, ठीक है, वो होती है। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएशन। अब ये चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई पोजीशन थी x में, एक्स आई, फिर आप मूव हो गए वहां से और पहुंच गए किसी और पोजीशन पे, दैट इज फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच में जो चेंज आया दैट इज कॉल्ड डी एक्स, ठीक है। लेकिन मान लो ये क्वांटिटी तो बहुत बड़ी भी हो सकती है ना, फॉर एग्जांपल 10 मीटर से लेके वो 50 मीटर पे पहुंच गया, तो दिस इज वेरी बिग क्वांटिटी, ठीक है। तो लेट सपोज कि ये लाइन थी, इसका डिस्टेंस एक्स है, और मैंने इसमें छोटी सी पार्ट को देखना है, इतने से पार्ट को, डी एक्स, दिस इज कॉल्ड स्मॉल वैल्यू, ठीक है, डी एक्स। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू देखने हम, देखो ये, ठीक है। तो हर एक पार्ट के क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे, और टाइम के साथ सभी में देखेंगे, और उसको फिर बाद में कंपाइल कर देंगे, तो वो पूरी क्वांटिटी एक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम, ठीक है। तो ये जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला है ना, इसको हमने स्पेशल नाम दे दिया एक, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब भी आपको लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब कि वो जो भी क्वांटिटी आगे लिखी है दैट इज डिवाइडेड बाय डी डी टी, मतलब डी एक्स बाय डी टी, वैसे ही कुछ, ठीक है। जैसे डी वाई बाय डी टी लिखना है मैंने, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, तो मैं इसको लिख दूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, बस सिंपल। ऐसा ही आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। नाइन्थ क्लास में एक्सलरेशन की जो मतलब हेडिंग लिखी थी एनसीईआरटी वाली बुक में, वो यही लिखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या इन वेलोसिटी, कुछ ऐसा लिखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते थे आप उसको, ठीक है। तो ये डीवी क्या हुआ? ये डीवी हुआ चेंज। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते थे हम? वी माइनस यू, मतलब इनिशियल माइनस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये बनता था आपका सब कुछ। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इसके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल है कि किसी भी कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन है वो, मान लो dt से देख रहा हूँ, वो जीरो होती है। या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी इज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। एग्जांपल के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो या टी हो या वाई हो या जो मर्जी हो, टू तो टू ही रहेगा, तो इसलिए इसके में चेंज कितना आएगा? जीरो। ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड आता है कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ कोई क्वांटिटी लगी है, जैसे एक्स लगी है, और अगर आप उसी से डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको, तो आंसर क्या आएगा? ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब आंसर बचेगा कांस्टेंट। तो अगर किसी भी कांस्टेंट के साथ आप किसी भी एक लीनियर क्वांटिटी उसी को जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वही लिखी है, तो आंसर सिर्फ कांस्टेंट ही बचेगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 5 ऑफ एक्स, 5x की डिफरेंशिएशन करनी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है।
डिफरेंशिएशन ऑफ 1000x ही क्यों ना हो, अगर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसी क्वांटिटी से कर रहे हो तो आंसर सिंपली यही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू n x, तो आंसर आएगा n x की पावर n माइनस वन, एक पावर कम हो जाएगी बस। ठीक है, अब जरूरी ये है कि जो यहाँ लिखा है उसी से विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके देखना है, मतलब विदाउट एनी अदर क्वांटिटी भी हो जाता है, लेकिन वो जब हम चेन रूल पर लेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही मानो कि ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कोई भी एक क्वांटिटी ले लो। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन करनी है एक्स रेज टू पावर 5 की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा 5 और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी 4 आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाई डी एक्स, आंसर आ जाएगा 9 आगे एक्स की पावर एक कम हो जाएगी आंसर। फॉर एग्जाम्पल इसको और इसको कंबाइन करते हैं, थर्ड और सेकेंड फॉर्मूले को। ठीक है, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाय डी एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, ओके, कॉन्स्टेंट बाहर, बाकी इसकी डिफरेंशिएशन विद जैसे फॉर्मूले से यूज करते थे, 3 आगे एक्स रेज टू पावर 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 15 एक्स रेज टू पावर 2 आंसर। तो अगला रूल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल की अगर हम देखते हैं जैसे कि u प्लस माइनस वी, मान लो कोई क्वांटिटी ऐसी है जो प्लस में है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो इसको आप ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है मेरे को, तो इसमें जो u और v होंगे ना, वो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। फिलहाल फंक्शन ऑफ x, जब चेन रूल पढ़ लोगे तो आप विदाउट फंक्शन ऑफ x वाले भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हम ये ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले इनको अलग अलग कर दो, डी डी एक्स ऑफ 2x क्यूब, इसको डी डी एक्स भी बोल सकते हो आप, प्लस डी डी एक्स ऑफ, अच्छा यहाँ माइनस होता तो यहाँ बीच में माइनस आ जाता, डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड रूल कांस्टेंट बाहर निकाल लो, बचा क्या थर्ड रूल एक्स की पावर क्यूब। अब इसको सोल्व करना तो आता ही है आपको, प्लस माइनस यहाँ 4 बार निकाल लो, क्या बच गया डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, मतलब n आगे और एक्स की पावर n माइनस वन, तो एक्स की पावर 2 प्लस माइनस 4 इंटू 2, और साथ में क्या आ जाएगा एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब 2 माइनस वन मतलब 1, तो ये आंसर आ गया। तो आंसर आ गया आपका पास 6x स्क्वायर प्लस माइनस 8x, तो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,